किसानों को उनकी मेहनत और लागत के हिसाब से फसलों का उचित दाम न मिलने की समस्या आज की नहीं है, बल्कि यह मुद्दा काफी पुराना है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन भी जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कब और किस फसल पर दी गई थी MSP? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में सबसे पहले किस फसल पर दी गई थी MSP? धान, गन्ना, गेहूं या फिर सरसों? सोचिए क्या लगता है आपको, किस फसल पर दी गई थी MSP? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है गेहूं। अब जानते हैं कब दी गई थी गेहूं पर MSP। न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP को केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1966 में गेहूं पर लागू किया था। यह तब हुआ था जब भारत को आजादी के समय अनाज उत्पादन में भारी कमी का सामना करना पड़ा था। कम उत्पादन की वजह से जनसंख्या की मांग को पूरा करना संभव नहीं था। इसीलिए एक दशक से ज्यादा समय तक लड़ाई करने के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले कदम के रूप में MSP की शुरुआत की थी। बता दें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना साल 1965 में की गई थी। पहले इसका नाम कृषि कीमत आयोग था, जिसे 1985 में बदल दिया था। यह कृषि मंत्रालय से जुड़ा था। इसका काम ही है कि फसलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार को करना। हालांकि आज ऐसी 33 फसलें हैं जिन्हें MSP मिलता है। इन फसलों में बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार हैं। दालों में अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर और तिल शामिल हैं। साथ ही कुसुम, सरसों, नाइजर सीड, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी शामिल हैं। इनके अलावा कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ना जैसे व्यावसायिक फसलों को भी MSP दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP किसानों की दी जाने वाली वो एक गारंटी होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से ही कम में बाजारों में नहीं बिकती। MSP तय होने के बाद बाजारों में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो MSP का उद्देश्य फसलों की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। इससे उम्मीद की जाती है कि किसान बिचौलिए के शोषण से बचेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।